नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं आज के शुभ दिन जारी जातिगत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जो बिहार सरकार ने जारी किया। श्री नीतीश कुमार जी ने इस शुभ दिन को चुना है विशेष प्रयोजन से। आज हम लोग नमन कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव तथा श्री लालू प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने अपने महागठबंधन के सभी पार्टियों के साथ तालमेल बिठाकर कास्ट सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूरा किया और आज 2 अक्टूबर के दिन इस रिपोर्ट को जारी किया बिहार सरकार ने। बहुत सी बाधाएं आई। मैं उन सभी 9 राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था बिहार के कास्ट सर्वे के संबंध में। लेकिन जिन लोगों ने बाधाएं उत्पन्न की, अब उन लोगों को के लिए सोचने का विषय है कि आप लोगों ने बेवजह बिहार की जनता के समक्ष ही नहीं वरन पूरे देश के लोगों के समक्ष गलत उदाहरण पेश किया इस महत्वपूर्ण कार्य को किसी न किसी बहाने रोकने का। आज जो रिपोर्ट जारी हुआ है इस संबंध में सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ महावीर जैन हुए और ये धरती जो पाटलिपुत्र है ये सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की भूमि है। और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही उसके बाद के समय में बहुत से संघर्ष यहाँ पर समाजवादी दलों ने किया, ये हमेशा याद किया जाएगा। और यही कारण है कि बिहार की धरती हमेशा आंदोलनों की भूमि रही है। इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता बापू ने भी किसान आंदोलन जो इलाहा आंदोलन था चंपारण का, वहाँ से वे इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि ये भूमि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार लेनिन श्री जगदेव प्रसाद जी की उर्वरा भूमि है। ये यहाँ पे साम्यवादी आंदोलन भी बहुत जमकर हुए हैं और समाजवादी आंदोलन तो आज भी विभिन्न दलों के नाम से, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य भी कई दल हैं जो सभी समाजवादी आंदोलन की उपज हैं। आज जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, हम लोग बहुत समय से जो सूचनाएं संकलित करते रहे हैं और अपने YouTube के माध्यम से जारी करते रहे हैं, हम लोगों ने बराबर कहा है कि बिहार में 85% आबादी सामाजिक न्याय की है और 15% आबादी ही उच्च जाति की है। लेकिन जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है वहाँ पे बहुत मुश्किल है, चाहे वो राज्य के विभिन्न आयोग हों या अन्य चीज़ें, ये आँख खोलने वाली हैं कि किनका क्या प्रतिशत होता है। जहाँ तक धार्मिक जो विवरण आए हैं उसके अनुसार हिंदुओं की आबादी 81.9% है, मुस्लिम 17.7% हैं, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08% और जैन 0.0096% है। जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं वे हैं 53,72,022। 13 करोड़ से ऊपर की आबादी बिहार की पाई गई है और लगभग 3 करोड़ के आसपास परिवार हैं यहाँ। जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो सभी को ध्यान देना है कि ये अत्यंत पिछड़े वर्ग की
का जो प्रतिशत पाया गया है बिहार में वो 36.01% है और पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत आबादी में 27.12% है और ये दोनों मिलकर 63.13% हो जाते हैं। अनुसूचित जाति 19.6%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और जो सवर्ण जातियां हैं उनका प्रतिशत 15.5% है। ये हम लोग बार बार कहते रहे हैं और सारे समाजवादी जो विचारक हैं, समाजवादी नेता हैं, वे भी इस बात को दोहराते रहे हैं। जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पूरे देश के लिए दरवाज़ा खोला था आरक्षण का। तमिलनाडु को अगर छोड़ दीजिए तो शायद पूरे देश में कहीं भी आरक्षण नहीं था, अगर होगा तो तमिलनाडु के अतिरिक्त 1-2 राज्यों में। लेकिन जब श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अत्यंत पिछड़ों के लिए आरक्षण का दरवाज़ा खोला, उनकी सरकार चली गई, उन्होंने सरकार जाना स्वीकार किया, लेकिन वे अपने निर्णय से डिगे नहीं और कर्पूरी ठाकुर जी ने दरवाज़ा खोल दिया पूरे देश में कि सभी राज्यों ने तुरंत पिछड़ा वर्ग आयोग बैठाया और उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में जो राज्य सरकार की थी उसमें उन्होंने आरक्षण लागू किया पिछड़ों के लिए। और श्री कर्पूरी जी का ही वो जो दूरदर्शी कदम था, उसके आधार पर केंद्र की तत्कालीन भारत सरकार को गठित करना पड़ा श्री बीपी मंडल आयोग और जिसकी अनुशंसा को श्री वीपी सिंह जी की सरकार ने लागू करने की घोषणा की, जबकि वो लागू होते होते श्री पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के समय, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केस था, 1993 में जाकर लागू हुआ। तो कर्पूरी जी का ये कदम पूरे देश के लिए दूरदर्शी कदम था और वो लागू हुआ, जो पूरे देश में 27% आरक्षण आज पूरे देश में। श्री नीतीश कुमार जी ने और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया है, ये हमेशा न केवल बिहार में वरन पूरे देश में याद किया जाएगा। कई राज्यों ने प्रयास किए, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान हो और अन्य कई राज्यों ने प्रयास किया, लेकिन उनके आंकड़े जारी नहीं हुए। यूपीए सरकार ने, जो यूपीए 2 थी, 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, लेकिन वो रिपोर्ट बाद में आने वाली जो एनडीए सरकार है उसने जारी नहीं किया। लेकिन बिहार सरकार ने अपने खर्च पर इस महत्वपूर्ण कार्य को कराकर यह सिद्ध कर दिया कि बिहार सदा से अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। और श्री नीतीश कुमार जी ने दरवाज़ा खोल दिया है पूरे देश के सभी राज्यों के लिए कि अब सभी राज्यों को निश्चित तौर पर अपने यहाँ जातिगत सर्वेक्षण का कार्य शुरू करना चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूंगा एक भारतवासी के नाते कि अब केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना ही चाहिए कि जो 2021 का अभी सेंसस नहीं पूरा हुआ, नहीं प्रारंभ हुआ है, उस सेंसस में एक कॉलम बढ़ाया जाए और सभी जातियों की गणना कर ही ली जाए, ताकि पूरे देश में ये क्लियर हो जाए कि क्या स्थिति क्या स्थिति बनती है अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अत्यंत पिछड़े वर्ग की और जो सवर्ण जातियां हैं उनकी धार्मिक आधार पर क्या फिगर हैं, ये फिगर आ जाएंगे तो जो आरक्षण का भी दायरा है उसे भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि सभी 9 दल जो इस निर्णय में सहभागी थे उनके समक्ष ये रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं कि बिहार विधान परिषद का विशेष सत्र बुलाया जाए, उसमें इस रिपोर्ट को पेश किया जाए, फिर विधेयक बनाया जाए, कैबिनेट से पारित कराया जाए और इसे विधान परिषद से सर्वसम्मत रूप से पारित कराते हुए और कानून के रूप में लाने के लिए महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाए, जो महामहिम राष्ट्रपति तक जाए और इसमें व्यवस्था रहे प्रस्ताव में कि यह शेड्यूल 9 में जाए, ताकि जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो और जो आबादी आई है SC, ST, EBC, BC की, उसके आधार पर इनके रिजर्वेशन परसेंटेज को बिहार सरकार की नौकरियों और जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें रिवाइज कर दिया जाए और यही दरवाज़ा खोलेगा पूरे देश के लिए। ये अब समय आ गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम जी के स्लोगन को पूरा करने का, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। जय हिंद। ये सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।